माई सेल्फ कविता जैन। आज अपन यूरिनरी सिस्टम में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। यूरिन फॉर्मेशन क्या है? तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इंक्लूड होती है। यूरिन फॉर्मेशन एक तरह का ब्लड क्लेंजिंग प्रोसेस है। ब्लड को क्लीन करने का एक प्रोसेस है। जैसा कि अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि यूरिनरी सिस्टम में यूरिन बनता है। और यूरिन कैसे बनता है? तो जब ब्लड किडनी से फिल्टर होता है तो जो अशुद्धियाँ, वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव होती है वो यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट होता है। तो एक ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस है जिसमें यूरिन फॉर्म होता है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान। फर्स्ट जो प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इंक्लूड होती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन सेकेंड स्टेप एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अल्ट्रा मतलब हाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाई प्रेशर में जो फिल्ट्रेट होता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? तो ये ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर होता है। मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे ये जो है ये अंदर वाला ग्लोमेरुलस जो उन्होंने पहले पढ़ा है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, और ये बाहर की जो स्ट्रक्चर है कप लाइक शेप, इसको बर्मन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये जो आर्टरी इंटर हो रही है अंदर, जो मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। क्वेश्चन भी किया था किसी ने कि एफरेंट में डिफरेंस। तो ये एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं, एफरेंट आर्टरी वो ब्लड को यहाँ पे ग्लोमेरुलस में लाती हैं, बर्मन कैप्सूल में लाती हैं फिल्टर होने के लिए। और यहाँ से जो आर्टरी बाहर निकलती हैं उसको बोला गया है इफरेंट आर्टरियोल। तो ये डिफरेंस है दोनों में। एफरेंट ग्लोमेरुलस में जा रही है एफरेंट, एंड इफरेंट वहाँ से बाहर निकलती है ब्लड को। जो भी फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड बचता है वो यहाँ इफरेंट के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है और वापस सर्कुलेशन में जाता है। तो इस तरह यहाँ पे फिल्ट्रेशन, एफरेंट आर्टरी जो ब्लड लाएगी यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, उसका फिल्ट्रेशन होता है। इसीलिए इस फर्स्ट स्टेज को बोला गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं अपन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को एक तरह से बिगनिंग प्रोसेस भी अपन बोल सकते हैं, स्टार्टिंग, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है जो कि ग्लोमेरुलस में होती हैं। इसमें जो भी ब्लड जो आता है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। इफरेंट के कंपैरिजन एफरेंट आर्टरियोल का प्रेशर बहुत हाई होता है। और फिल्ट्रेशन में जो मेन पॉइंट है वो ये प्रेशर का ही है कि प्रेशर की वजह से ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। अब इसके बारे में आगे देखते हैं अपन। ये जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, ये यहाँ पे वापस मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगी। ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये ग्लोमेरुलस और ये बर्मन कैप्सूल, इनके बीच में सेमी परमिएबल एक पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जिसमें से कि इजीली वाटर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली यहाँ से छन जाएंगे और इधर आगे की तरफ ट्यूबुल में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। नेफ्रॉन का जो ट्यूब वाला पार्ट जो उन्होंने पढ़ा था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, बट यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर वगैरह तो इजीली यहाँ से आगे की तरफ चले जाएंगे छन के फिल्टर होके, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल है प्लाज्मा, प्रोटीन वगैरह, वो अनेबल होते हैं, वो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसी को बोला गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें प्रेशर का जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है। तो इफरेंट आर्टरियोल से एफरेंट आर्टरियोल नैरो होती है। अभी बताया था मैंने कि जो आर्टरी आ रही है ब्लड को लेके यहाँ पे फिल्टर होने के लिए, वो उसका प्रेशर बहुत हाई होता है कंपैरिजन टू। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो, जब ये एफरेंट आर्टरियोल जब ग्लोमेरुलस में आती है तो इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो फ्लूइड के द्वारा, ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है ग्लोमेरुलस पे, वो बहुत हाई होता है। 55 mmHg के लगभग होता है। और ये जो बर्मन कैप्सूल हैं, जो प्लाज्मा, प्रोटीन वगैरह जो
लार्ज मॉलिक्यूल हैं जो नहीं छन पा रहे हैं। इस मेम्ब्रेन के यहाँ पर भी जो बोमेन कैप्सूल के मेम्ब्रेन के यहाँ पे भी जो प्रेशर लगता है वो जो अपोजिंग प्रेशर है वो 30 mm ऑफ Hg होता है। तो इस तरह जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ये जो अपोजिट प्रेशर है इसको माइनस किया जाता है करेंगे तो 10 mm ऑफ Hg जो प्रेशर है वो इसका फेवरेबल रहता है, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर हो रहा है किडनी के द्वारा ब्लड, उसी को बोला गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो 1 मिनट में जो फिल्ट्रेशन होता है वो 125 ml पर मिनट होता है 1 मिनट के अंदर। मीन्स अगर अपन पर डे का अगर निकाले कैलकुलेट करें तो पर डे 180 लीटर ब्लड जो है फिल्टर होता है। ब्लड फिल्टर होने से जो फ्लूइड निकलता है वो 180 लीटर। तो अगर 180 लीटर बॉडी से पर डे एक्सक्रीट हुए बाहर निकले तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो इतना फ्लूइड यूरिन के रूप में एक्सक्रीट नहीं होता है। इसमें से ओनली 1% बाहर एक्सक्रीट होता है, 99% वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मीन्स 1% मीन्स 1 to 1.5 लीटर ही यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट होता है। इसी को बोला गया है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन में रीएब्जॉर्प्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है वापस से एब्जॉर्ब होना। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन जब होता है जब डाइजेशन होता है, फूड कंटेंट वगैरह जो भी अपन लेते हैं तो वो डाइजेशन के थ्रू डाइजेस्टिव मैकेनिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू ब्लड में जिस सेल को जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे पहले ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है वो किडनी के थ्रू फिल्टर हो जाता है। बट जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो वापस से बॉडी के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्योंकि अपनों ने अभी देखा था कि 180 लीटर जो पर डे फिल्टर हो रहा है उसमें से 1% ही एक्सक्रिएट होता है, 99% वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट हैं, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, सोडियम, वाटर, ये सारी चीज़ें वापस से रीएब्जॉर्ब हो, ये सारी चीज़ें वापस से ट्यूब में, जो ट्यूब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है पीसीटी, लूपोपेल्ने, डीसीटी, इन सभी में ये वापस से इन सभी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जो पेरीट्यूबुलर जो आर्टरी थी जो नेफ्रॉन को कवर कर रही थी उसमें भी ये वापस से सारे उनके द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ताकि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो बॉडी में बनी रहे। जब ब्लड में जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो जाती है तब ये आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज़ है किसी को, तो डायबिटीज़ में यूरिन में ग्लूकोज भी आता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब ब्लड में अगर किसी कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो एक्सक्रिएट होगा, यूरिन के साथ निकलेगा, अनलेस ये जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट है वो वापस से यूज़ के लिए बॉडी में वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है बॉडी में फ्लूइड के लेवल को बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को बनाए रखने के लिए, और पीएच बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये पीसीटी यहाँ से आगे 60% के लगभग, मतलब 10 to 20% पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आगे ट्रांसफ़र होता है लूप ऑफ हेल्ने में एब्जॉर्प्शन होता है जो यू शेप स्ट्रक्चर पड़ा था। उसके बाद 10 to 20% ही डीसीटी तक जाता है। डीसीटी में पूरी तरह से कम्प्लीटली रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और डीसीटी के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है वो ही यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट होता है। तो इस तरह से जो एब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो फर्स्ट पार्ट था नेफ्रॉन के ट्यूब वाले पार्ट में, लूप ऑफ हेल्ने में होता है, एंड डीसीटी में होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप अपन देखते हैं सिक्रेशन। नाम से पता चल रहा है सिक्रेशन मतलब सिक्रेट होना। बाय चांस बाय मिस्टेक जो भी सब्सटेंस ऐसे हैं जो ब्लड में वापस से रीएब्जॉर्ब हो गए
या नहीं फिल्टर हो पाए तो वो जो रीअब्जॉर्ब हुए हैं वो आगे जाके डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में जो पेरीट्यूबुलर आर्टरी थी, जो ट्यूबुल को कवर कर रही थी, चारों ओर सराउंडिंग थी, उससे वापस से वो डीसीटी में वहाँ पे सिक्रेट हो जाता है। अब ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनका सिक्रेशन होना ज़रूरी है? तो फॉरेन मटेरियल हो गए, कोई ड्रग्स वगैरह हो गई, पेनिसिलिन, एस्प्रिन वगैरह, तो इनका पूरी तरह से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और ये ब्लड में वापस चली जाती हैं, तो इनको वापस से सिक्रेट कर दिया जाता है पेरीट्यूबुलर डक्ट या ट्यूबुलर आर्टरी के द्वारा वापस से डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में इनको सिक्रेट कर दिया जाता है ताकि ये यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट हो सके। तो इस तरह ये 3 स्टेप हैं जिनसे मिलकर यूरिन फॉर्म होता है। फर्स्ट था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है छानने की वो ग्लोमेरुलस पार्ट में हो रही थी। फर्स्ट वाला जो नेफ्रॉन का पार्ट था ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में। नेक्स्ट सेकंड था रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें वापस से यूज़फुल प्रोडक्ट वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड सिक्रेशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रेट कर दिया जाता है ताकि वो बॉडी में कलेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यूरिन। अब जो डीसीटी के बाद जितना भी एब्जॉर्प्शन करना है वो डीसीटी तक हो जाएगा। उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया वेस्ट प्रोडक्ट 1% के लगभग, वो बच उसी को बोला गया है यूरिन। एक एम्बर कलर्ड होता है, एसिडिक रिएक्शन होती है बिकॉज पीएच जो है इसकी 4 से 7.5 के बीच रहती हैं। लाइट येलो कलर होता है यूरोक्रोम की प्रेजेंस के कारण, और वॉल्यूम जो पर डे एक्सक्रिएट करते हैं बॉडी से अपन 1 to 1.5 लीटर पर डे। अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है वाटर इनटेक, इन्वायरमेंटल, टेम्परेचर, डाइट, मेंटल स्टेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.020 टू 1.030 होती है। कंपोजिशन देखें कि किस किस से मिलके बना होता है, यूरिन में क्या क्या चीज़ें एक्सक्रिएट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी जो है वाटर 96%, यूरिया 2% और बाकी के 2% यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और ऑक्सीलेट। मिक्चुरेशन, जो ब्लैडर को एम्प्टी करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला गया है मिक्चुरेशन। इसको वर्डिंग भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो स्ट्रक्चर में यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है, कलेक्ट रहता है, और जब वो फिल हो जाता है तो सेंसेशन फील होते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, जिससे बॉडी से बाहर यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा। एंड थर्ड है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। अब कैसे होती है प्रोसेस मिक्चुरेशन की, तो जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो जो मसल्स है वो स्ट्रेच होती हैं और वो एफरेंट आर्ट्रियोल में सेंसेशन भेजती है, एफरेंट इम्पल्सेस को भेजती हैं। इसका जो रिफ्लेक्स सेंटर है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो रिफ्लेक्स वहाँ पे इम्पल्सेस जाती हैं जब ब्लैडर फुल हो जाता है, और वहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा वापस से सेंसेशन आते हैं वापस से, जो कि जो मसल्स हैं, डेट्रोसर्स मसल्स हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं और इस तरह से मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो होती हैं। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड थी ट्यूबुलर सिक्रेशन। थैंक यू।